बच्चों ये एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4, 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों इसमें हमें यह पता करना है कि क्या ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि माना इसका नाम ए दे देते हैं, माना 5-2, बी 6-4 व सी 7-2 एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। अब बच्चों में ये चेक करना है कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं। तो इसके लिए बच्चों यहां पर ए बी सी ये हमने त्रिभुज ले लिया, ए बी सी। इसके जो निर्देशांक है वो है 5-2, इसके निर्देशांक है 6-4 और सी के निर्देशांक है 7-2। अब बच्चों अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो इनमें से कोई दो दूरियां बराबर होंगी, कोई दो दूरियां। तो उसके लिए बच्चों पहले हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि दो निर्देशांक, कोई भी दो निर्देशांक ले लो बच्चों। पहला ले लिया x1 x जिसके निर्देशांक है x1 y1 व दूसरा ले लिया y जिसके निर्देशांक है x2 y2 के बीच दूरी जो x y होती है बच्चों वो क्या होती है कि रूट में पहले x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यानी कि पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर। तो बच्चों हम इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए जो ए बी है, ए बी, तो बच्चों बी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक घटा दो तो ये भी क्या होगा कि पहले रूट, ये रूट लगाया बच्चों, पहले में से पहला घटा दो 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा 4 माइनस, यहां पर पहले 4 है इसमें से 2 घटाना है बच्चों -2, तो पहले माइनस है फिर -2 लिखोगे ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान से लिखना बच्चों। यहां पर ये 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो बच्चों यहां पर ये हो गया 1 प्लस 36 क्योंकि 6 का वर्ग 12 नहीं 36 होता है। तो यहां पर बच्चों इसका आंसर आ गया √37। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने दूरी निकाल दी ए बी। अब बच्चों बी सी फाइंड आउट करेंगे। यहां पर रूट सी में पहले में से पहला घटा दो 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो यानी कि -2 माइनस ये आ गए 4 इसका वर्ग। अब बच्चों यहां पर पहले रूट, ये प्लस का है ये माइनस का, अलग अलग साइन है तो घट जाते हैं, 7 में से 1 गया वो 6 गए 1 इसका वर्ग आ गया बच्चों प्लस ये भी माइनस बच्चों ये भी माइनस, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे 4 और 2 6 मगर किसके माइनस के 6 इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर रूट 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो बच्चों यहां पर रूट आ गया 37।
तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर आ चुकी है, तो कम से कम ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया। मगर बच्चों में तीसरी भुजा भी चेक करनी है, वो अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों सी ए यानी कि ए के निर्देशांक में से बी के निर्देशांक, यानी कि पहले में से पहला घटा दो उसका वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरा, ये बच्चों -2, उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 फिर माइनस, फिर -2 और फिर इसका वर्ग, ऐसे बच्चों। तो यहां पर अब हम, ये प्लस है ये माइनस है, तो बच्चों दोनों अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 - 5 कितना रह गया, -2 रह गया, इसका वर्ग, प्लस यहां पर बच्चों ये -2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -2 + 2 इसका वर्ग हो गया। अब बच्चों यहां पर माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो ये रूट में फिर प्लस बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। तो बच्चों इस तरीके से √4 का मतलब क्या हो गया, 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसीलिए ए बी इक्वल है बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ये दोनों भुजाएं यहां पर देख सकते हैं, दोनों का आंसर बराबर है, मगर सी ए का आंसर बच्चों 2 है जो अलग है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ये सिद्ध कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं कि कोई त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं।